गुड इवनिंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने क्लास 10th में बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस का चैप्टर मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो श्वसन होता क्या है? कई बच्चे या फिर कई लोग श्वसन मतलब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग को एक समझ लेते हैं। मतलब श्वसन को श्वसन को समझते हैं कि वो ब्रीथिंग ही है, लेकिन इसका आंसर है नहीं। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बच्चों यहाँ पर देखो। हाँ, न्यूट्रिशन जब हमने टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट होता था हमारी बॉडी के लिए, है ना, बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता था। लेकिन हमारी बॉडी में क्या करता था न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करता था। ठीक है, जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल जरूरी होती है। अब फ्यूल या फिर मतलब ईंधन लगता है ना, मतलब डीजल या फिर पेट्रोल मतलब लगेगा ही लगेगा, मतलब आवश्यक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। वैसे ही हमारी बॉडी को चलने के लिए मतलब जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। अब तो यहीं से जो रेस्पिरेशन टर्म है वो स्टार्ट होता है। कैसे? अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या सिर्फ खाना खाने से ही ऊर्जा मिल जाएगी? खाना खाने से क्या मिलती थी? ऊर्जा मिल जाती थी, ऊर्जा एनर्जी मिलती थी ना। तो क्या सिर्फ खाना खाने से ही ऊर्जा मिल जाएगी, या किसी और चीज की भी जरूरत होती होगी, है ना? तो ऊर्जा जो है ना, खाने से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, यहाँ से ये सब टर्म जो है, ये सब क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है। कैसे? सबसे पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर बर्निंग फूड फॉर एनर्जी, रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी फूड का मतलब एनर्जी के लिए फूड का क्या करना, फूड को बर्न करना। ठीक है, वही मैं बोल रही हूँ। क्या सिर्फ एनर्जी खाना खाने से मिल जाती होगी, या फिर किसी और चीज की भी जरूरत होती है? तो कौन सी चीज की जरूरत होती है ये हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या है, बर्निंग फूड फॉर एनर्जी, मतलब फूड को बर्न करना किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, देखो वहाँ लिखा हुआ है, और लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म टास्क लाइक ग्रोइंग, मूविंग एंड रिपेयरिंग देयर बॉडीज। ठीक है, सभी प्राणियों को बढ़ने के लिए, चलने के लिए और अपने शरीर की मरम्मत करने के लिए, है ना, बॉडी रिपेयरिंग करने के लिए, जैसे कई तरह के कार्यों को, कई तरह के कामों को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और ये जो एनर्जी है वो हमारे द्वारा खाना खाए जाने वाले फूड से आता है। कहाँ से आता है? फूड से आता है। हमने देखा था ना न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर्स में। तो जो ये एनर्जी है वो कहाँ से आता है, हम जो खाना खाते हैं वो फूड से आता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो कैसे मिलेगा, फूड को जला करके, फूड को बर्न करके जो एनर्जी फॉर्म होती है वो क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, रेस्पिरेशन क्या है, सिंपल वर्ड में हमने समझा कि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग नहीं है मैडम। अब कोई नहीं बोलेगा कि जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है वो एक ही है। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में डिफरेंसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। यहाँ देखो, व्हाट इज रेस्पिरेशन, यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है इसको याद रखना। ठीक है, रेस्पिरेशन इज मतलब श्वसन क्या है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है, जिसमें जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, क्या सेल्स के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज को तोड़ करके, ग्लूकोज मतलब खाने को तोड़ करके मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का ये साइंटिफिक डेफिनेशन है और नॉर्मल डेफिनेशन भी यही है। क्या करते हैं हम, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको हम खाना को तोड़ करके एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में, इट इज नॉट जस्ट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग अलग होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी और यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखो, ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है इसको देखें, इंपॉर्टेंट है ना ये। देखो, इसका फीचर है, ये फीचर वाला कॉलम देखना, और ब्रीथिंग वाला कॉलम और रेस्पिरेशन वाला कॉलम जो है उसको यहाँ पर देखना। ठीक है,
यहाँ पर देखो जो रेस्पिरेशन है, जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, गैस एक्सचेंज, मतलब कि ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज हो रही है ना। हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर खाने को तोड़ रहे हैं, है ना। अब हम जो खाना खाएं वो सेल्स के अंदर क्या होगा, बर्न होगा, है ना। देखे थे ना, सेल्स सेल्स के अंदर बर्न होगा खाना, उसके बाद क्या होगा, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को बायोकेमिकल प्रोसेस बोल रहे हैं। क्लियर है। देखो अब लोकेशन कहाँ है, ब्रीथिंग का लोकेशन कहाँ होगा, फेफड़ों में होगा, लंग्स में होगा, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन का काम होता है वो कहाँ होता है, सेल्स में होता है। और सेल्स में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने देखा है, 9th में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, हमने मैं 9th क्लास में भी पढ़ाई हूँ। जो हमारा सेल्स वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता था, पावर हाउस ऑफ द सेल होता था। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बनाता था, इसी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एनर्जी क्या होगी, ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। यहाँ तक क्लियर है, तो अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही है क्या मैम करके, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग है। सांस लेना सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है ना। ये क्या कहाँ होता है, फेफड़ों में हवा भरना और छोड़ना, ये क्या है, ब्रीथिंग है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जो सेल्स के अंदर होती है, जहाँ ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को जला करके, है ना, बर्न करके एटीपी बनाई जाती है ना। जो ऊर्जा बनाई जाती है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ सांस लेना, हाँ, लेकिन जो सांस लेना है वो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन से अलग है। लेकिन जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीथिंग, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये था हमारा ब्रीथिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब जो ग्लूकोज तोड़ रहा है ना, मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो तीन पाथवे इंपॉर्टेंट है। इसका ग्लूकोज का विखंडन तीन पाथवे, मतलब तीन रास्ते से होकर के गुजरता है, ठीक है। मतलब एक तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द थ्री पाथवेज, मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो तीन रास्तों से होकर के गुजरेगा। देखो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, हम क्या लिखते हैं, ग्लूकोज को लिखते हैं ना C6H12O6 लिखते हैं हम ग्लूकोज को। तो ये क्या है, 6 कार्बन वाला क्या है, कंपाउंड है ये, ठीक है। C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है हमारा ग्लूकोज का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे ग्लूकोज का। ये क्या है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है, हाँ यहाँ पर देखिए जो ग्लूकोज है वो क्या है, साइटोप्लाज्म, ये हमारा सेल है, ठीक है। हमने यहाँ पर सेल बना देते हैं यहाँ पर। और ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसका नेम, M.C करके कर लेते हैं, ठीक है, MC करके। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सिंपल सा डायग्राम है, मतलब रफली डायग्राम है यहाँ पर, मैं समझाने के लिए बस बता रही हूँ, ठीक है। देखो अब ये सेल है हमारा, ये पूरा पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पर क्या है, ये सेल है, ठीक है। ये है सेल। सेल के अंदर क्या होता है हमारा, ये साइटोप्लाज्म है ना। ऐसा फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब जेली जैसा। यहाँ पर क्या होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ये है साइटोप्लाज्म। अब ये जो ग्लूकोज है, 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या करता है, वो 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पायरुवेट एसिड क्या है, 3 कार्बन वाला पायरुवेट, जो पायरुवेट है ना, पायरुवेट अम्ल जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट एसिड,
या फिर पायरुविक एसिड बोलते हैं उसको, 3 कार्बन वाला होता है ये, और एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अभी जो एनर्जी है ना, ये 3 मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक सबसे पहला ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ऑक्सीजन की अब्सेंस को हम एनारोबिक बोल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लैक ऑफ ऑक्सीजन भी ये दूसरी चीज है, और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम एरोबिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब एनारोबिक एरोबिक ये क्या होता है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन वहां पर एब्सेंट होगा। और एरोबिक क्या है, एरोबिक मतलब वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और देखो, ये जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। ये जो हमारा ग्लूकोज है मतलब जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, ठीक है, अगर वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो क्या बनाएगा, टूट करके एथेनॉल बनाता है और CO2 बनाता है। ये पाथवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, तो क्या बनाएगा वो, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ठीक है। ये कहाँ होगा, एग्जाम्पल यहाँ पर है ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट क्या है, एक फंगस है हमारा, ठीक है। अब देखो, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, टूट करके लैक्टिक एसिड बनाएगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन की कमी अगर हो गई तो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, लेकिन कहाँ बनाएगा, मसल्स में बनाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या बनाता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 3 पाथवे है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अभी ओवरव्यू दूंगी, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। अभी बस एक ओवरव्यू है ये। अभी हम देख लेते हैं एरोबिक और एनारोबिक करके। देखो, अभी यहाँ पर था ना, हाँ यहाँ पर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको देखो, मैंने बताया जो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, एरोबिक मतलब जहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया ना यहाँ पर, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पायरुवेट पायरुवेट अम्ल है, ऊपर पढ़ा था ना हमने, यहाँ पर देखो फ्लो चार्ट देखो हमारा, ये क्या है, जो ये क्या था, पायरुवेट अम्ल था। अब ये जो पायरुवेट अम्ल है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा है, एरोबिक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यही पर यह बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बहुत अधिक एनर्जी देता है। क्लियर हुआ। अब ये क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने फ्लो चार्ट में देखा। देखो फ्लो चार्ट में देखा यहाँ पर, ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला क्या है, कंपाउंड है एक। 6 कार्बन वाला कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज क्या है, साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में किसमें टूटा, वो पायरुवेट में टूटा, जो 3 कार्बन वाला है, और एनर्जी भी ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। अब पायरुवेट और ये जो एनर्जी है ना, वो 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक ऑक्सीजन की अब्सेंस पर, एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस पर और एक क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन पर। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है, मसल्स में होता है, हमारी मसल्स में, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब जी, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, मतलब जो ये क्रिया है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो हमने देखा था यहाँ पर अभी, देखो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट क्या है, इज ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूट करके, ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एनारोबिक इन ईस्ट में। एनारोबिक मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति है, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखो एनारोबिक कहाँ होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, इसको याद रखना, ठीक है।
देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के absence में जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल और कहाँ कहाँ टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है ना। किसमें किसमें टूटता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में टूटता है, ठीक है। इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं बच्चों। फर्मेंटेशन मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों में तुम्हारी मम्मी जो है वो अ, भटूरे बनाती हैं, तो भटूरे को वो रात भर, मतलब भटूरे का जो भी मटेरियल होता है उसको मम्मी क्या है रात भर भिगो करके, या फिर डोसा ले लेते हैं ना, डोसा डोसा बनाती होगी घर में तुम्हारी मम्मियाँ। तो क्या करती हैं, वो जो मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है डोसा का, वो क्या करती है रात में कर लेती है और रात भर भिगो भिगो करके रात भर मतलब उसको रख देती है। तो क्या है, हम सुबह देखते हैं तो वो थोड़ा फूला फूला नजर आता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है। वहां पर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मान लो, ठीक है। मतलब वहां पर ऑक्सीजन जो है वो अब्सेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यही चीज क्या है, फर्मेंटेशन है। इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे कि ये किसमें होगा, ईस्ट में होगा ना, ईस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स में होगा। और इसमें क्या होता है, जो पायरुवेट होते हैं वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी थी, वो देखो, ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है, मसल्स में होती है। इसको हमने देखा था, ठीक है, कहाँ होती है ये, मसल्स में होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी एक्सरसाइज हैवली, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, अवर मसल सेल्स एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारी मसल्स होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन मतलब उसमें मसल्स में हमारे हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। तो जो पायरुवेट है ना वो क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो लिखा हुआ है, व्हेन वी एक्सरसाइज हैवीली आवर मसल सेल्स एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ, एकदम ज्यादा हम एक्सरसाइज कर लिए, बहुत ज्यादा हैवीली एक्सरसाइज कर लेना हम, तो क्या हो जाता है, हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो जो पायरुवेट है वो किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। तो ये जो पाथवे है हमारा क्या है, ये हमने अभी जितने भी ये एक पाथवे याद रखना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो तुमको ये पाथवे और ये पूरा एक्सप्रेशन दे करके आना होगा, ठीक है। अब ये स्टेप वन क्या था, साइटोप्लाज्म में टूट रहा था ना, जो ग्लूकोज था हमारा, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था, वो क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म में आ रहा था। और साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, ये पायरुवेट मतलब कि 3 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड में पायरुवेट में टूट रहा था। देखो लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इज एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन एटम्स इनटू पायरुवेट। जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी जो पायरुवेट होता है वो 3 प्रोसेस से होकर के उजड़ता है। एक तो ऑक्सीजन की कमी होगी उसमें, और एक क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और थर्ड क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, जो पाथवे है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का पाथवे है, उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तो हमने देख नहीं, इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक क्या है, इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फिलहाल तो मैंने बता ही दिया यहाँ पर। देखो एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। एरोबिक क्या है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंस होता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज किसमें होगा, 38 एटीपी, मतलब बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ एनर्जी निकलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन वही जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कम एनर्जी निकलती है, लगभग लगभग 2 एटीपी निकलती है, ठीक है। इसको याद रखना आप। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो एनर्जी है वो 38 एटीपी के फॉर्म में निकलती है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन उसमें एनर्जी जो है वो बहुत कम निकलेगी, 2 एटीपी के फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। अब एंड्स प्रोडक्ट क्या होता है, एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। लेकिन एनारोबिक में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होगा और एथेनॉल होगा। हमने देखा था ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, और एक क्या हो रहा था, ऑक्सीजन अब्सेंट ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं था, अब्सेंट था उसमें, ठीक है। तो ये था एरोबिक और एरोबिक में के बीच का जो कंपैरिजन है वो, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब देखो, अब एटीपी क्या होती है, एटीपी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म पूछता है यहाँ पर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इंपॉर्टेंट है ना ये।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को हम क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं, करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं एटीपी को। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एनर्जी करेंसी है ये, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है ये जो एटीपी होती है, ठीक है। मतलब ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं इसको एटीपी को। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू मेक अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। इट एक्ट लाइक अ बैटरी ऑफ द सेल। ये क्या है? सेल की बैटरी है, ठीक है। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग क्या है? एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, सबसे पहले हमने यही पढ़ा ना ऊपर वाली स्लाइड में कि जो एनर्जी होती है वो क्या है? एटीपी के फॉर्म में निकलती है। तो यही बोला गया है यहाँ पर। यह कोशिका के लिए, ये सेल के लिए क्या करते हैं? बैटरी के फॉर्म, मतलब बैटरी की तरह, बैटरी के जैसे काम करती है, ठीक है। ये सेल के लिए बैटरी की तरह काम करती है, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक बैटरी फॉर द सेल, ठीक है। तो ये क्या है? एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है सेल की। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक एडीपी होता है, वो भी एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन इसको यहाँ पर एटीपी पढ़ना है हमको, ठीक है। एडीपी नहीं होता, एटीपी होता है, एटीपी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ है यहाँ पर? ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन और साथ साथ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इस चैप्टर में, जैसे कि हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा आपको इस लेक्चर से रिलेटेड और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।